और जब जब जीव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर इस दुनिया से अपना रिश्ता छोड़कर चलता है तो भगवान संत के रूप में उसको मिलते हैं सबसे। तो नारद जी भगवान की प्रेरणा से ध्रुव भक्त के पास आए। खूब ध्रुव भक्त की परीक्षा ली नारद जी ने। नारद जी को जैसे देखा उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। नारद जी ने हृदय से और समझाया, बेटा कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहा हूँ भगवान को रिझाने के लिए। इतना 5 साल का बच्चा कहता मैं भगवान को रिझाने, मैं जगत के बंधन तोड़कर ठाकुर जी को रिझाने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी ने मन ही नहीं उनकी मैया को प्रणाम किया। मेरी माँ मैंने कैसे भक्त पैदा किया, ध्रुव भक्त कैसे ये वो भी लोग 5 साल के अवस्था में रिझाने के लिए चले जाते हैं। जीवन में तो बुढ़ापा आ जाता है फिर भी ये याद नहीं आता हमको जाना भी है। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा जा नारद आशीर्वाद देता है, तुम्हारे गले में कंठी बांधना है और जिसके गले में नारद जैसे संत कंठी बांध लेते हैं तो यमदूत की हिम्मत नहीं होती उस भक्त का कोई आहित कर सकता। यहाँ ये नारद को वचन देता है, मेरा भगवान आपके पास जरूर आएंगे। तब उनको भगवान की ध्यान की विधि समझाई, कैसे कैसे ध्यान करना है। तो वो मधुबनी में गुरु भक्त ने वहां धूप टीला है, उस पर एक पैर पर खड़े होकर घनघोर किया। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, फिर फल खाए, फिर 3 दिन कुछ नहीं खाया, फिर फल खाए। पहले 1 महीना बीता है। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाया, केवल पत्ते खाए। तीसरे महीने में 9 दिन तक जरूरत में कुछ नहीं खाया, केवल जल पिया। 9 दिन में 1 बार जल पीते। इस तरीके से 30वां महीना बीत गया और चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाया। 12वें दिन केवल श्वास लिया, 12 दिन बाद श्वास लेते, फिर श्वास को भी रोक दिया 5वें महीने। और जैसे ही श्वास को रोका ध्रुव भक्त ने तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा और सारे देवगण आज भगवान के पास आते हैं, भगवान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और कहते हैं नहीं भगवान प्राण रोधम चराचरस्या खिल सत्यनाम विदेहि गंगो विजनाति मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे भगवान आपका शरण में रक्षा करो रक्षा करो। पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक चुकी है, प्राणवायु रुक चुकी है। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, मेरा एक भक्त ध्रुव घनघोर तपस्या कर रहा है, पैर पर खड़े होकर और अब मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ, तभी ये प्राणवायु सबकी वापस आएगी। तो भगवान गए अपने गरुड़ पर चढ़कर और वहां ध्रुव भक्त को भगवान के दर्शन हुए। एक ध्रुव भक्त भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भगवान जैसे प्रभु के दर्शन के टप टप नैनों से आंखों से प्रेम की झड़ी बहने लगी और अब भगवान की स्तुति गाना चाहते थे। भगवान की स्तुति गाना चाहते थे, लेकिन वो किसी पाठशाला में तो गए नहीं थे। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख लेकर उसके कपोल पर लगा लेते भगवान और कहते कृपया कपूरे पर कृपया कपूरे
तुम्हारे ऊपर हमारा आशीर्वाद है और अब तुम राज भोगो। और उधर उत्तान काल सब लाला को खोजते हुए आए। भगवान ने कहा अब इनको राज पर बैठाओ। 36,000 वर्ष तक गुरु भक्त ने राज किया। फिर कहा कि तुमको हम अपना अटल ध्रुव लोग देंगे। तो इस तरीके से संस्कृत में हमने गुरु भक्त को प्रणाम किया। अब आगे चलते हैं। ध्रुव के वे उत्तर के अंग के पैन और पैन बड़े ही उत्पाती राजा हुए। संतों का श्राप लगा तो इनका जो शरीर का मंथन हुआ, मृत शरीर से पृथु भगवान पैदा हुए और यहीं से अर्ची और लक्ष्मी पैदा हुए। वही पृथु भगवान की जय। और यही वो पृथु भगवान है जिन्होंने भगवान से 10,000 काम मांगे थे कि मैं भगवान की कथा सुनूं। तो इसी पृथु के अंतर्ध्यान और इसी में हयोध्यान और प्राचीन पर ही और इसी में उपाख्यान नारद जी ने सुनाया। अब आगे चलते हैं प्रियव्रत के संबंध में जानते हैं। बड़े वृंदावन हरि लाल की जय। प्रियव्रत के हुए आग्नेय पे नाभि के ऋषभ और ऋषभ देव पहले ऐसे जैन धर्म जहाँ से शुरू हुआ और ऋषभ देव पहले के धर्म करने और इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। यही वो भरत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। अब ऋषभ देव की अपने सब बच्चों को बुलाते राजा थे, सम्राट थे पूरी दुनिया के। और हम सबको बताते हैं कि राजा हो या कितना बड़ा मंत्री हो या कोई कितने बड़े पद पर हो, कैसे उसको अपने घर परिवार को चलाना है। तो शाम को बैठ के एक घर में बड़ा सुंदर भव्य मंदिर बनवाया हुआ था। उस मंदिर में ऋषभ देव जी आते और बच्चों को सत्संग सुनाते। ये देही क्षणभंगुर है, इस देही का कुछ नहीं बनने वाला, ये जो जीवन बनाए भगवान के भजन के लिए। तो इसीलिए आप अपने हृदय में संतोष भाव करके महामंत्र का जाप करो, भगवान में भक्ति करो, तभी इस जीव का कल्याण हो सकता है। और कहने लगे, उपदेश देते हैं एक घर में जो जितने भी हमारे सनातन धर्म हैं उनके सबके घर में एक मंदिर होना चाहिए। और मंदिर भी ऐसी जगह होना चाहिए जो सबसे बढ़िया जगह घर में हो। ये नहीं है कि जीने के नीचे मंदिर बना दे, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। मंदिर सबसे बढ़िया जगह बनाना चाहिए, आत्मनिवास स्थापित करने चाहिए। और बिना भोग लगाए वैष्णवों को, सनातन धर्मियों को कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए। तुलसी दल छोड़कर भोग लगाना चाहिए। और एक बार जब भगवान को वस्तु अर्पित कर दी जाए, भूल कर भी वो किसी के पैरों के नीचे ना आए, ये सब देव जी समझा। और कहते हैं देखना सुकर कुकर करते हैं खान पान संभोग, तुलसी प्रथा न खोइए यह तन भजने योग। भैया ये जीवन तो भगवान के भजन के लिए मिला। ये समझाने सब देव जो सम्राट है। और क्या हम अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं? हमें खुद ही ज्ञान नहीं है तो बच्चों को खा ज्ञान देंगे? पहले हमको ज्ञान लेंगे। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये है कि पहले खुद भजे फिर बच्चों को भजवाएं। तो तुम यथार्थ में इन बच्चों के हित से। और यदि माँ बाप अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार नहीं देते तो दोषी है, उनको डबल पाप लगेगा। ये भागवत जी कहते हैं यदि गुरु अपने शिष्य को फटकार नहीं लगाता, उसको भगवान की भक्ति में नहीं लगाता तो गुरु दोषी है। इसीलिए भागवत कथा ये हमको संकेत करती है यथार्थ में माँ बाप वही है जो अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार दें, बड़े बूढ़ों की सेवा के संस्कार दें, घर में संतों के सम्मान का संस्कार दें। ये शिक्षा जरूर हुई। मैं सेवा द्वार लोटे तमो द्वारा मनोसितम संगीत संगम में रास्ते संचिता प्रशांत रहा वे नोट स्वत साधक होंगे। एक बेटा जो महत्व को समझे, जो संत हैं उनके
चरणों से भक्ति निकलती है, यही मुक्ति का मार्ग है। ये ऋषभदेव की पूरी भागवत में आपको संत महिमा मिलेगी, पूरी भागवत में आपको कीर्तन की महिमा मिलेगी, पूरी भागवत में सत्संग की, कीर्तन की और संतों की महिमा मिलेगी। इससे आगे भागवत कहती नहीं होगी। जब तक जीव सत्संग में नहीं आएगा, संतों के चरणों में नहीं आएगा, कीर्तन नहीं करेगा, तब तक उसका झगड़ा छूटने वाला नहीं है। प्रेम से बोल राधे मैया कितना सुनकर 100 में से 89 तो तुरंत विरक्त हो गए। अब ऋषभदेव जी वन में चले गए और अब भरत जी भी कुछ समय बाद अपने पुत्र सुमति को राज्य देकर वो भी वन को चले गए। अब खूब समाधि लगाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया और दामोदर कुंड नेपाल गंडकी नदी पर जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते वहां बैठकर श्री भरत जी ने तपस्या किया। और सावधानी सुनना, भरत जी राजपाट को छोड़कर आए वन में, लेकिन ममता फंस गई है घेरन में। प्रेम से बोल राधे। ये माया महाभगनी है, ये किसी भी रूप में आ जाती है। मन के मारे बन गए और बन बज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची कबू ठहरत नाही। और मन की गति है लटपटी, झटपट लगे न कोई, जो मन की झटपट लगे तो झटपट दर्शन होए। प्रेम से बोल राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब भरत जी भजन में डूबे हुए थे तो एक दृश्य घटना घट जाती है। भजन करने वाले सावधान हो जाओ, इस घटना को सुनो, बड़े काम की है। भजन करते वो स्नान करने के लिए गए गंडकी नदी में, तो वहां देखते क्या एक हिरणी आती है और उसके पेट में बच्चा होता है, सिंह की दहाड़ आती है और वो सिंह की दहाड़ से डरकर वो हिरणी वहीं प्रसव हो जाता है, वही बच्चे को जन्म दे देते, वो मर जाता है। और उसका जो बच्चा उसको सावक कहते हैं, उसको भरत जी अपने कुटिया में ले आता है, उसका खूब लालन पालन करते हैं छोटे बच्चे का। अब भरत जी की जो ममता छोटे बच्चे में हो गई है। पहले जब 512 घुमाते थे, अब वो उनकी पीठ को सहलाने लगता है, छोटा सा सावक जीभ से चाटने लगता उनकी पीठ को। अब भरत जी कहते हाँ ये तुम्हारा ही तो बच्चा है, मैं तो इसकी माँ हूँ, अब इसका कौन है दुनिया में। अब उनकी माला धीरे धीरे कम होने लगी। उस हिरणी के बच्चे कोई खिलाने में पिलाने में वो समय लगाने लगे। देखो दया होनी चाहिए, दया बिन संत कसाई, लेकिन ममता नहीं। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। ममता हो तो राम से हो, गुरु से हो, संत से हो तो पार कर देंगे, और ममता यदि संसार में हुई तो तुम डुबा देंगे। ममता की यही तो कहता एक भजन में सबसे तोड़ने की डोरी, सबसे तोड़ने की डोरी, सबसे तोड़ने की डोरी, सबसे तोड़ने की डोरी, यमुना पार उतर चल गोरी, यमुना पार उतर चल गोरी, श्याम रंग चलता
सबसे तोड़ लेगी डोरी, यमुना पार उतर चल घोरी, श्याम रंग चढ़ जाए और जाए मेरा पार। ये नेकी डोरी सबसे खतरनाक डोरी है।
तो दामोदर कुंड पर गंडकी नदी में जाओ, भरत जी को नेह हो गया, एक ममता हो गई उस हिरण के बच्चे से, और वो हिरण के बच्चे में इतनी ममता हो गई, एक दिन वो बड़ा हो गया, वो झुंडों में चला गया हिरणियों में, और हाय मेरी हिरण, हाय मेरी हिरण करते करते उसने प्राण त्याग दिया। किसने? भरत ने, जो भगवान के भजन करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर आया था, आज वो हिरण के वियोग में मरा। तो ये मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, भक्त को संत संतों की चक्कर लगा के रखना चाहिए, और अंतमति साधती, और अंत में वो हिरणी बना। और दूसरे जन्म में लेकिन कहते हैं भक्ति बीज से नहीं, जो जो जाए अनंत ऊंच नीच घर उतरे रहे संत का संत। भक्ति का बीज कभी नाश नहीं होता, जितनी भजन कर लिया उसे आगे ही जाएगा। तो हिरण का जन्म तो मिला, लेकिन उसको ध्यान रहा, एक मैंने हिरण की देही में आसक्त हुआ तो हिरण बना। अब उसने खाना पीना छोड़ दिया और बहुत जल्दी हिरण के देह को विद्या दिया। और तीसरा उसका जन्म हुआ अंगिरा ब्राह्मण के घर में, भरत। तीसरा जन्म भरत का ही हुआ, लेकिन वो किसी से बोलते नहीं थे कि हमको तो भगवान का भजन करना है। और इस तरीके से धीरे 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 सबने उनको घर से निकाल दिया कि ये मोटा बाबा कुछ करता है नहीं, खाता बहुत है, इसको घर से बाहर निकाल दिया। बाबा चले गए, और वहाँ भाइयों ने कहा भैया तू एक काम कर, घर में तो कुछ काम करता नहीं है, हमें तो शर्म आती है, ये तेरी भाभी झगड़े झगड़े करती है, तू खेतों में चिड़िया खेत की रखवाली कर दिया। अब मोटा बाबा रखने को बैठ गया, लेकिन कहने लगा राम जी की चिड़िया, और राम जी कोई खेत आवड़ी चिड़िया घर घर पे, भैया राम जी की चिड़िया, राम जी के हम काय को टेंशन लेते, खूब खाओ। अब वो देखते ही चिड़िया उधारे खेत चुकी, ये बाबा ऐसा ही माला हुआ है, तो भाई आयो बाबा यहाँ से जाओ, तुम तो वृंदावन में जाओ, यहाँ ठीक नहीं, ये जगह तुम्हारी ठीक नहीं। भैया जब तक तुम संसार के लिए उपयोगी रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा, और जिस दिन तुमसे मतलब से होना समाप्त हो जाएगा, तुमका धन नहीं रहेगा, तुमका तन नहीं रहेगा, तो तुम्हें दुनिया भगा देगी कर सकती। ये तो इसका दर्शन है। तो भरत जी ने कहा कि बढ़िया भगवान कृपा करी, इनसे पिंड छूटा, अब आराम से भजन करते। अब वो आराम से भजन कर रहे थे, तो वही हिरण, वो जो हिरण था वो बना रघुवन राजा, सिंधु सौम्य देश का राजा बना, और वहां से निकल रहा था पालकी लेकर। उसका पालकी से एक जो कहार था वो बीमार हो गया, तो राजा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मिले हमारी पालकी में उसे जोत दो। अब वो भजन कर रहा था मोटा बाबा, कौन? भरत। अब उसे पकड़ के ले गए राजा के, राजा कहने लगे चल भैया राजा साहब बुला रहे, तो क्या करना है? पालकी में जोड़ना है। कहने लगे भाई भगवान आपकी मर्जी, अब पालकी में जोड़ दो या कहीं नहीं, तो जहाँ तुम ले चलोगे वहीं नहीं चलोगे ठाकुर। अब धीरे धीरे वो उस पालकी में जुड़ जाते हैं, कौन? वो भगवान के भक्त। लेकिन संत नीचे देखकर चलते कोई चींटी ना आ जाए, और जैसे उसे चींटी दिखाई दी तो उछल गया, और जैसे उछला तो राजा का सिर बल्ली में लगा था, और राजा का सिर झुक गया। राजा ने कहा अरे तुम ठीक से क्यों नहीं चल रहे हो? अभी राजा साहब हम तो ठीक से चल रहे हैं, मोटा बाबा लगाया हुआ नहीं, ये बार बार उछल जाता है और आपके सिर में लग जाता है। तो फिर दोबारा यही घटना घटी, उन्होंने नीचे उतारो, ये पालकी नीचे उतारो, तो राजा अब लोग उससे कहने लग जाते भरत जी से, जड़ भरत से, ये कितना मोटा हो रहा है, तुझमें तमीज नहीं है, तुझको मैं ऐसा दंड दूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। अब भरत जी के नैनों में आंसू आ, वो 40 साल तक भोजन नहीं देखे। कहने लगे भगवान यदि मैं आज नहीं बोलूंगा तो इस राजा का कल्याण नहीं होगा। मैंने कहा राजन तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? जिसको तुम दंड देना चाहते हो वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको दंड दिया नहीं जा सकता। और तुम कहते हो बहुत मोटा है, ना मैं मोटा हूं ना पतला हूं, मैं तो वैसा ही हूं जैसा हूं।
कि दिमाग घूमने लगा है, बोल क्या रहा है। वो आत्मा तत्व की बात कर रहा था, ना आत्मा मोटी होती ना पतली होती, वो तो वैसी होती। और आत्मा को कोई दंड दे ही नहीं सकता है। मैंने कहती है आप कौन हो ये बताओ। मैं राजा जब तुम गलती कर रहे हो, तुम हो मैं हूं, जो मैं हूं तुम हो, वही आत्मा तत्व तुम्हारे अंदर वही पे रहता है। अनेकों अनेक आत्मविषय के मैं उनको दृष्टांत दिए। राजा चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोले भगवान मुझे क्षमा करो और आप बताओ आप कौन हो और तुम किस में क्यों ऐसे भटक रहे हो। कहने लगे राजन इसका भी कारण तुम ही हो। कैसे भगवान? एक मैं पूर्व जन्म में एक तपस्या करने के लिए आया था और तुम एक हिरण थे और तुमने मेरी ममता हुई और ममता के कारण मैं हिरण बना और अब मैं वही करने के लिए आया हूँ। तुम वही हिरण अब सिंधु सौर देश के राजा बने। तो यहाँ आत्मज्ञान करवाकर हमारे जड़ भक्ति भगवान के भजन में नहीं हो जाता और ये संदेश दे जाते हैं जो भगवान के भक्त हैं उनको किसी से ममता नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। और आगे चलते नरकों के वर्णन। सुखदेव जी कहते परीक्षित अब हम बताते हैं कि जब जीव से कोई पाप हो जाते हैं तो उनको क्या क्या दंड भुगतने पड़ते हैं। जो मांसाहार करता है, जो निर्मल पक्षियों की पशुओं की हत्या करके मांसाहार करता है उनको कुंभी पाप में डाला जाता है। जो मौत बड़े आनंद से मुर्गे की टांग खाते हैं उनके लिए कुंभी पाप बनाया है। जो पशुओं की बलि देते हैं उनके लिए कुंभी पाप है। उसमें करोड़ों टन प्रेत फलता रहता है और उसमें उस जीव को ऐसे फेंक दिया जाता है इनके दूध और वो पकौड़े की तरह तल लेते हैं। वो बहुत कष्ट पाता है। अब आप कहोगे जी कष्ट कौन पाता है? देही तो ही मिल जाती है, ये कष्ट किसे मिलता है? देखो जब जीव की मृत्यु होती है तो उसकी सूक्ष्म देही होती है तो उस सूक्ष्म देही से अंगूठे के बराबर देही बनाई जाती है, को यातना देही कहते हैं। वो मरती नहीं है, वो कष्ट सहन करने के लिए देही बनाई जाती है। तो वो यातना देही को ही जब कुंभी पाप में डाला जाता है, जब जीव किसी इन निर्मल पशुओं की हत्या करता है वो एकदम डर जाता है। एक लोगों का भजन करूंगा मुझे इसी वक्त से निकालना। हम कहते हैं चिल्ला गला भी सूख गया था लेकिन जब तक तू नहीं माना अब तो हम ही ठीक करेंगे। खूब उसको डुबाते हैं उस गरम तेल में। और आगे जो शराब पीते हैं भागवत जी प्रमाण है, जो घरवालों से द्वंद्व करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं और मदरापान करते हैं उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था करिए हमारे यमराज जी ने। उनको कितने बढ़िया यमदूत उनके पास भेजते हैं और उनको ऐसे कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाते हैं। और एक नाम का एक नर्क होता है जिसमें उसको लेकर उसकी छाती बड़ी बड़ी कर जाते हैं, उसके मुंह को खोलते हैं और उसके मुंह में डाला जाता है। एक तूने बहुत मदरापान की थी अब तू गरम लोहा पी वो तड़पता है। एक अब मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? संतों ने बहुत समझाया लेकिन क्यों इतना गीत मना रहा तूने उन संतों की नहीं मानी तो अब हम मेरी मनमानी की सजा तुझे अवश्य देंगे। उसके कान में गरम लोहा निकल जाता है, पेट फट जाता है, वो पैर से ऐसे छटपटाने लगते हैं, करने लगता है। हे भगवान कभी शराब की तरफ देखूं न लगती, मुझे आपकी बात क्षमा कर दो। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। ऐसे होते हैं। और एक होता है अंधता मिश्रण होता है जिसमें दूसरों का धन हरता है, दूसरों के बच्चों की अपहरण करता है, दूसरों की नारी का अपहरण करता है। उसमें अंधता मिश्रण होता है और उसमें गरम तावे होते हैं, पकी हुई सब्जी होती है और उसको निकाला जाता है, उसकी चमड़ी का हो जाती है और वो डरने लगता है। हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ। कहते हैं जाओ बचाने वाले आए तो सुना नहीं, वो डर जाता है। पाप सब दूर होंगे
सुख भरपूर होंगे, पाप सब दूर होंगे, सुख भरपूर होंगे, कटेंगे सब बिहारी, कृपा कर बोल बिहारी, कटेंगे सब बिहारी, कृपा कर बोल बिहारी। सहित दादी धरो
सतदेव भगवान जय, भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परमसिद्ध महाराज की सब संतन की असरण स्वर्ण दीन बंधु करुणा निधान भक्तवत्सल प्रेमावतार करुणावतार श्री नदिया में हरि सरकार श्रीमद महाप्रभु और श्री वृंदावन में हरि सरकार हमारे राधा रमन लाल और उनके ही चरणों के चरण में संत श्री संतदेव भगवान और समस्त वैद्य संतों की परम अनुकंपा से प्रभु की इस मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा में जो सिद्ध संत श्री नंद बाबा की तपोस्थली श्री बड़गौला गांव में ये जो गंगा प्रवाहित हो रही है और हम और आप सभी को जो इस हरिनाम कथा रूपी सत्संग रूपी इस गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य हमें ठाकुर जी ने लिया है, उसके लिए प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। हरिनाम संकीर्तन और भागवत प्रेरित गंगा में आवाहन करने आए हुए सभी वैष्णव संतों को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन और इस महायज्ञ में इस प्रेम कथा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। परम गुरु सतगुरुदेव भगवान गोकुल चिंताई और समस्त वैष्णव संतों की चरण को अपने मस्तक पर धारण करके आइए भगवान के परम नाम दर्शन देखते हुए और अपने जीवन को धन्य बनाते। बहुत ही पावन अवसर एकादशी पूजा जो भगवान को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी संतों का पदार्पण और भागवत कथा का स्नान करने का जब सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर ये केवल कृपा ही होती है, ये संतों की कृपा ही उसका ही परिणाम होता है। तो आइए हरिनाम संकीर्तन की इस गंगा में स्नान करते हुए फिर एक पवित्र होकर ठाकुर जी के आगे
निताई गौर हरि बोल। बोले रमदास बाबा की जय, राम खेले की जय, शान देवता की जय, नर देवता की जय, समस्त आचार्य चरणारविंद की जय, 84 कोस मंडल धाम की जय। श्री राधे, जय श्री राधे, श्याम सीता राम। एक बार पुनः हरिनाम संकीर्तन और श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी प्रेम गंगा में अवगाहन करने आए हुए सभी वैष्णव भक्तों का, मेरी माताओं का, पिताकुल बुजुर्गों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और समस्त गोप गोपिकाओं की, सतगुरुदेव भगवान की, आचार्य रसिक चरणारविंद की चरण रज को मस्तक पर धारण करके चलते हैं। जितेंद्र भगवान, गुणेंद्र भगवान, करुणा